हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइट प्लस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको ट्रिक के माध्यम से भी समझाता हूँ और बेसिक से भी समझाता हूँ, क्योंकि आपको बेसिक भी ज़रूरी है। ठीक, चलिए देखते हैं। पुर्तगाली। भारत में पहला पुर्तगाली तथा पहला यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा 90 दिनों की यात्रा करके अब्दुल मनिक नामक गुजराती पथ प्रदर्शन की सहायता से 17 मई 1498 ईस्वी में भारत आया था। आपसे पूछा जाए कि वास्को डी गामा भारत में कब आया था, तो 17 मई 1498 ईस्वी में भारत आया था। वह इस नए समुद्री मार्ग की खोज करके भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, जहां पर उसका स्वागत हिंदू शासक जुमोरिन ने किया। दूसरा पॉइंट क्या है? वह इस नई समुद्री मार्ग की खोज करके भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। डच। डचों का आगमन भारत में पुर्तगालियों के बाद हुआ। डच पहली बार भारत में 1596 ईस्वी में आए थे। 1602 ईस्वी में डच संसद के आदेश अनुसार डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। डचों द्वारा भारत में पहली कोठी मसूलीपट्टनम में 1605 में स्थापित की गई। इनके अन्य कारखाने पुलिकट, सूरत, बिमलीपट्टनम, कारिकल, चिनपुरा, पटना, नागपट्टनम आदि जगहों पर भी थी। 17वीं शताब्दी में डच महत्वपूर्ण व्यापारिक शक्ति के रूप में रहा। वह भारत से नील, सोरा, सूती वस्त्र, रेशम, अफीम आदि महत्वपूर्ण वस्तुओं का निर्यात करते रहे। 18वीं शताब्दी में डच शक्ति अंग्रेजों के सामने कमजोर पड़ने लगी। अंग्रेजों एवं डच के बीच 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध हुआ, जिसमें डच शक्ति पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। 1795 तक अंग्रेजों ने उन्हें भारत से बाहर कर निकाल दिया। अंग्रेज यूरोप में आने वाली सभी व्यापारिक कंपनियों में अंग्रेज सबसे अधिक प्रभावशाली थे। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया, जिसके तहत वह 15 वर्षों तक भारत से व्यापार कर सकते थे। डेनमार्क की डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में स्थापित हुई। यह कंपनी भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने में असफल रही और अंततः 1845 तक अपनी सारी संपत्ति अंग्रेजों को बेचकर चले गए। डेनिशों ने 1620 ईस्वी में त्रिकोवार तमिलनाडु तथा 1676 ईस्वी में श्रीरामपुर बंगाल में अपनी कुछ फैक्ट्री और बस्ती बसाई थी, जिसमें श्रीरामपुर प्रमुख थी। फ्रांसीसी सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोलवर्ट के प्रयासों से 1664 ईस्वी में प्रथम फ्रेंच कंपनी की स्थापना हुई। इसे कंपनी देश इंडेक्स ओरिएंटलिस कहा जाता था। 1668 ईस्वी में फ्रैंको केरो ने औरंगजेब से फरमान प्राप्त कर सूरत में पहला कारखाना खोला। ठीक, तो आप सभी लोगों ने बेसिक से समझ लिया, तो चलिए हम ट्रिक से भी समझते हैं। देखिए हमारी ट्रिक क्या है? भारत में पुआ डेढ़ फंसे। भारत में पुआ डेढ़ फंसे, तो हमारा पू से हो जाएगा पुर्तगाल, आ से हो जाएगा हमारा अंग्रेज, और डे से क्या हो जाएगा हमारा, यानी पहले हम डा लिखेंगे फिर से हम इसे डे समझेंगे। ठीक, तो डा से हमारा हो जाएगा डच, और डा से अब डे से क्या हो जाएगा हमारा डेनिश, और फा से हमारा क्या हो जाएगा फ्रांसीसी, और से हमारा हो जाएगा स्वीडिश। कैसी लगी आपको ट्रिक? अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक,
शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। ऐसी ट्रिक पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।